वो समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है वह उसका एक ये आधार है, और वो अपने आधार को किसी भी दशा में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम और आप किसी भी अर्थव्यवस्था की, आर्थिक प्रगति की, बेहतर शिक्षा की, बेहतर स्वास्थ्य की बात चर्चा करते रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अलग अलग चीज़ों, अलग अलग मुद्दों, मसलों की चर्चा हम भले करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर आती है उन मुद्दों में साफ है कि वो कहीं न कहीं एक हिंदुत्व का पुट, और दूसरा इसके इर्द गिर्द पूरी राजनीति चमकाने की कोशिश, मूल मुद्दों को भटकाने की कोशिश, जिसमें भाजपा कई बार सफल होती नजर आई है। अब क्या औरंगजेब के मामले को लाकर इस वक्त, चाहे टैरिफ का मामला हो या शेयर मार्केट का मामला हो या ऐसे महंगाई, तमाम मुद्दे हैं, जीडीपी ग्रोथ, इन सब मुद्दों को, डॉलर की मजबूती, रुपए का गिरना, ये सब क्या इन सब को छिपाने, बचाने की कोशिश, खुद को बचाने की कोशिश है? छुपाने की बात है। का मामला भी है, आखिर मरे कितने? सिर्फ 30। तो ये ज्यादा फिगर है, इसमें भी गलत है। एक अहम सवाल है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग भी डॉक्टर साहब जरा आना चाहता हूँ, क्योंकि अब अपने पास समय 20 मिनट का है, लेकिन आप पांचों साथियों से, चुनाव आयोग कल और आज 2 दिन की बैठक हुई, और इस बैठक में साफ साफ नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि जो खासकर पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके जो चीफ हैं, उनसे आप संपर्क कीजिए और उनके प्रॉब्लम्स को, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए। आखिर ये रुख क्या कहलाता है, क्या कहेगा? और क्या अब हम ये उम्मीद करें कि चुनाव आयोग थोड़ा, क्योंकि जब वेस्ट बंगाल में जो कुछ हुआ है और उसके एपिक नंबर के बाद से यहाँ पर चुनाव आयोग अलग अलग ढंग से घिरता नजर आ रहा है। बहुत सारे ऐसे सवाल जिसका जवाब देने की कोशिश कर रही है टीएमसी, और खासकर कल हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी। लेकिन आपको लगता है क्या कि अब आने वाला समय जो है तो उसमें हम चुनाव आयोग को थोड़ा पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से देखेंगे? उम्मीद की जाए क्या डॉक्टर साहब? देखिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। भारत के निर्वाचन लेकिन उम्मीद नहीं होती। 10 सालों में जिस तरह अपनी साख गंवाई है, जिस तरह वो भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह का बगल बच्चा बन के काम कर रहा था, सही बात है, सरकार का घटक दल जैसा बन गया था, उसके बाद अपनी छवि को, उसे रसातल में से निकालने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ेगी। अभी ऐसा लग रहा है कि नए जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वे राजीव कुमार जैसी शेरो शायरी नहीं करेंगे, जैसा कि उन्होंने इन 2 राजीव को जेल में डाल दो, राजनीतिक दलों के मुखियाओं से, मोदी शाह को, राजीव को संवाद करें, उनकी सब बाहर आ जाएगा, दूर करें। यही तो काम है चुनाव आयोग का। सरकार की तरफ से प्रवक्ता बनने का काम नहीं था, जैसे राजीव कुमार बने हुए। आप कोई सवाल पूछिए, बीजेपी से सवाल पूछिए, जवाब राजीव कुमार देते। राजीव कुमार ग्रेट चीटर। सरकार से सवाल पूछिए, भारत का निर्वाचन आयोग वाटर चीटर। निर्वाचन आयोग संबंधी जो सवाल होते थे उनके जवाब में शायरी सुनाई देती। मुझे ऐसा लगता है शायद उनके मन में कुछ होगा कि थोड़ा सा छवि कम से कम सुधर जाए, देखने में ऐसा लगे कि साफ सुथरा काम कर रहे हैं, पक्षपाती नहीं है, पारदर्शी हैं, दिखने में ऐसा लगे। बाकी उनका जो अतीत है, जिस दिन वे नियुक्त हुए थे, हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं, वे कहां से आए, उनके बसंत कहां बंधे हैं, पूरा देश को मालूम है। लेकिन ऐसी कोशिश अगर कर रहे हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन वो सचमुच में कार्य रूप में परिणत हो पाता है, क्रियान्वित हो पाता है, ये आने वाले दिनों में दिखाई दे जाएगा, जैसे ही किसी राज्य का चुनाव पास आएगा। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, 2027 में उत्तर प्रदेश, इन चुनाव में उनकी अग्नि परीक्षा हो जाएगी ज्ञानेश्वर कुमार ने, कि वे जो कह रहे थे वो करके भी दिखा रहे थे, या ये दूर के ढोल सुहावने थे, अंत में कर वही रहे थे, हिज मास्टर्स वॉइस बने हुए थे, HMV, जैसे कि अब तक राजीव कुमार बने हुए। तो ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। राजीव जी 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 बिल्कुल। प्रशांत जी, आप क्या कहेंगे इस पे? खासकर चुनाव आयोग पे बहुत कुछ बातें चल रही हैं। चुनाव आयोग नहीं, चुनाव आयोग, बैठक क्या कुछ गलत आयोग किरण दिखाई देती है? मतलब उन्होंने संकेत तो दिया है, जिसको हम कह सकते हैं कि ऑप्टिक्स है,
जिसको कहा जाए कि पब्लिक रिलेशंस ठीक कर रहे हैं वो, तो पब्लिक रिलेशंस भी बहुत खराब हो गया था राजीव कुमार के समय में। वस्तुतः वो क्या कर रहे हैं उसका कोई संकेत उन्होंने नहीं दिया। 2-3 बड़े सवाल हैं। देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कैसे अप्लाई होता है तो चुनाव करीब आएंगे तब मालूम पड़ेगा। राजीव कुमार के समय में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो केवल विपक्षी पार्टियों के लिए एग्जिस्ट करता था। लेकिन 2-3 बड़े सवाल हैं। एक है जो इलेक्टोरल रोल, मतदाता सूची की शुचिता, उसको कितना प्रमाणिक है, उसको उसके ऊपर बहुत सवाल खड़े हुए हैं। उसके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से लेकर पॉलिटिकल पार्टी तक बहुत गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। हम लोगों ने भी यहाँ पे न जाने कितनी बार चर्चा की है, बल्कि हम ही लोगों ने चर्चा को पहले करना शुरू किया कि मतदाता सूची इसमें गड़बड़ है। और दूसरा कि वो जो मतदान प्रतिशत बढ़ता है रात में, अगले दिन तक बढ़ता है। काउंटिंग की प्रक्रिया, जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है, उसको कितना पारदर्शी वो बना पा रहे हैं। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट की भी शंकाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट भी फेल है, की भी शंकाएं, हम लोगों की भी शंकाएं, चंद्रचूड़ भी फेल है, और जो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा जानते हैं, सब पब्लिक जानती है, उनकी भी शंकाएं हैं। मोदी फेल, शाह फेल। ट्रम्प भी यही कह रहे थे ना कि बैलेट पेपर जो है वो सबसे फुल प्रूफ है। तो जो टेक्नोलॉजी को जानने वाले भी, ट्रम्प के अलावा टेक्नोलॉजी को जानने वाले, चाहे इलन मस्क हो या कोई और हो, वो लोग भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा करते हैं। ऑल ईवीएम स्कैम, ईवीएम ऑल थ्रू डीप सी आफ्टर कमिंग डेमोक्रेसी। तो कोई जो तमाम सारे सवाल खड़े हैं चुनाव की प्रक्रिया को लेके, उसको कितना वो एड्रेस कर रहे हैं, इसका अभी तक उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया है। रिजल्ट क्या आया? जीडीपी गॉन, पब्लिक रिलेशंस रुपीज गॉन। शुरुआत हुई है जो अभी तक नहीं हो रहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज भी इस देश में एग्जिस्ट करती हैं बीजेपी के अलावा। राजीव कुमार ये मानते नहीं थे। वो तो मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने किस तरीके की भाषा में जवाब दिया था, बहुत आश्चर्यजनक बात है। तो उस स्तर पे तो वो नहीं जा रहे हैं ज्ञानेश जी, लेकिन उनको बहुत कुछ करना होगा, संकेत देना होगा कि वो गंभीर है कि चुनाव प्रक्रिया जो है वो ठीक हो, जवाबदेह हो चुनाव आयोग, और लोकतंत्र को सुरक्षित कर रखने का लेवल प्ले फील्ड, बेईमानी से चुनाव ना हो, इसके लिए संकेत दे कि हाँ वो काम कर रहे हैं। अभी बिहार के चुनाव में बहुत समय है, इस बीच कुछ एक ठोस कदम वो उठा सकते हैं जो मतदाता सूची में जो गड़बड़ियां हैं उसको ठीक करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतदाता सूची की बात हम कर रहे हैं। जरा पंकज जी आपसे भी समझना चाहता हूं कि क्या आपको भी लगता है कि यहाँ चुनाव आयोग अभी एक समय है, एक मौका है, कम से कम ज्ञानेश कुमार जो अब तक उनके ऊपर जो धब्बा है, जो दाग है, कम से कम उसको तो धो दें? मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञानेश कुमार बहुत सतर्क होकर कदम रख रहे हैं, और उसका एक कारण है कि वो जानते हैं कि उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट की कुछ तलवार लटकी हुई है उनके अपॉइंटमेंट को लेकर भी। जैसा मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेगी जिससे कि उनको उस पद से हटना पड़े, ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन कम से कम उस पर टिप्पणी होगी। एक चीज। दूसरी चीज, ईवीएम और इलेक्ट्रोल प्रोसेसर्स को लेकर जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट का फैसला था और उसके बाद में उस पर अपील चल रही है, उसके ऊपर भी ज्ञानेश कुमार को लगता है कि शायद कॉन्स्टिट्यूशनली वो संकट में आ सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि जो इपिक नंबर थे, एक ही इपिक नंबर को जो जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही थी, उसमें वो फंस चुके हैं। अब इपिक का मतलब होता है इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी का। अब मुझे आप बताइए कि क्या मेरा और आपके ड्राइविंग लाइसेंस का कार्ड नंबर एक हो सकता है? क्या पैन नंबर का एक नंबर हो सकता है? तो मेरे इपिक कैसे हो सकता है?
इसमें चुनाव आयोग बहुत स्पष्ट रूप से फंसा हुआ है। उन लोगों ने बहुत सामान्य से शुरुआत में सॉफ्टवेयर यूज किए थे जिसमें एक ही नाम और एक ही फोटो के लोगों को आइडेंटिफाई करके अलग किया जा सकता है, लेकिन एक ही इपिक नंबर से कई कार्ड इशू कर देना, इस टाइप का इन्होंने अभी प्रयोग नहीं लिया। और जिस प्रकार का कांग्रेस ने महाराष्ट्र में जो शिकायत की है इलेक्टोरल रोल को लेकर, जिस प्रकार से ममता बनर्जी बंगाल में इलेक्टोरल रोल को लेकर कर रही है, उस चीज को ये नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे और ये सरकार का खिलाफ का साथ देंगे तो इनको स्पष्ट लग रहा है कि राजनीतिक दलों की खिलाफत के चलते हुए अब वो संकट में आ जाएंगे। लास्ट ईयर 4000 स्कैम चरम के बाद में उसका अंत होना शुरू हो जाता है। तो ज्ञानेश कुमार जी को भी समझ में आ गया कि यदि इतिहास में उनको अपने नाम को एक इज्जत के साथ जोड़ के जाना है तो कम से कम उनको इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा। लेकिन जो सुरसा रूप दिखावा था दो गुनी कपि वजन बढ़ावा वाली बात है, जैसे जैसे इलेक्टोरल रोल, ईवीएम और किसी मुद्दे पर चुनाव आयोग थोड़ा काम करेगा, ये जो हमारे जोड़ी बैठी है ना, ये कोई नई कला दिखाएगी। रंगा बिल्ला तो संकट में और अंजेब ले आया तो इसे चुनाव जीतने की और कुछ मशीन चल रही है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों को भारतीय जनता पार्टी की जो कुटिलता है चुनाव लड़ने की, उससे आगे चल के सोचना होगा, क्योंकि ये जब तक उसको फॉलो करते हैं तब तक वो अगले पायदान पे चढ़ जाती है। फिलहाल एक उम्मीद बंधी है, जिस प्रकार से राज्यों के निर्वाचन आयुक्तों के साथ में इन्होंने बैठक करके जो बात की है, उससे एक तो लगता है कि अभी तक तो हमारे राजीव कुमार जी तो मान ही नहीं रहे थे कि कुछ होता है। Need a UGC video for शुरू तो किया है, यदि एक हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करते हैं तभी उस पर प्रैक्टिकल करके एक थीसिस के विषय तक पहुंच पाते हैं। तो तंत्र को हम एक